दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार आप लोग के सामने पंडित ब्रजभूषण शर्मा। दोस्तों, इस पितृ दोष की कड़ी के तहत मैं आपको कुछ ना कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने बताया था कि हर रिश्ता पितरों से संबंध रखता है और हर रिश्ते का कोई ना कोई ग्रह होता है। जब हम उस रिश्ते की कदर नहीं करते और उस पर अत्याचार करते हैं तो पितृदोष के रूप में हमारे जन्म कुंडली में एक अंकित हो जाता है और हमें वो कष्ट भोगने पड़ते हैं। फिर उस पितृ की सही करने की विधि या उपाय हम खोजते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमने कुछ खराब किया पहले तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। आज की वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 4 नंबर, अगर आपका 4 नंबर मिस हो जाता है लोशो ग्रिड में तो आपको किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा, वीडियो में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं उसका उपाय भी बताऊंगा और आपको उपाय के साथ साथ मैं उसका 4 का 5 का कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा आपको, उससे क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों, उस सब को बताने से पहले मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा कि आप लोगों का बहुत अच्छा प्रयास है और जितने लोग नए आते हैं तो कृपया वो हमारी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पता नहीं किस व्यक्ति के पास वो वीडियो पहुंच जाए और किस बात से किस व्यक्ति का कौन सा भला हो जाए। दोस्तों, इस श्रृंखला की कड़ी के तहत आज मैं आपको 4 नंबर मिस हो या 4 और 5 नंबर हो आपके इस ग्रिड के अंदर तो आपको क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान होंगे, कौन कौन सी बीमारियां होंगी, इनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दोस्तों, 4 नंबर राहु का है। राहु क्या है? राहु एक दैत्य ग्रह है। जिस टाइम समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम एक राक्षस एक पंक्ति में, देवताओं की पंक्ति में एक भीष्म बदल के आके बैठ गया था। तो उस स्थिति में चंद्रमा ने और सूर्य भगवान ने राहु को देखा और कृष्ण भगवान को बताया। उसी समय वो राहु अमृत चख रहा था, अमृत उसके मुंह में आ चुका था, लेकिन कृष्ण भगवान ने इमीडिएटली तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया। जब राहु का गला कट गया लेकिन अमृतपान उसके नीचे उतर चुका था तो वो एक तरह से अमर हो गया। जब वो अमर हो गया तो वहीं से राहु का और केतु का जो धड़ था वो केतु का रूप हो गया और जो सर था वो राहु का हो गया। तो दोस्तों, 4 नंबर राहु का है। अब कहते हैं कि राहु राहु वो ग्रह है जो धुएं में से भी धुएं को झांक ले, उसे राहु बोलते हैं। क्योंकि क्लेवर राक्षस, जो एक राक्षस देवताओं को भी धूल चटाने की इच्छा रखता है, वो उसमें कितनी इंटेलिजेंसी होगी। तो राहु प्रवृत्ति के लोग, 4 नंबर के प्रवृत्ति के लोग एक तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, नशा करने की प्रवृत्ति होती है और जो राक्षस का खान पीन भक्षण जो होता है वो एक नॉन वेज होता है, शूद्रों जैसा होता है। तो राहु की प्रवृत्ति शूद्रों जैसी होती है। राहु का जो रूप होता है, रंग होता है, वो एक मैला कुचेला, राहु का व्यक्ति नहाना पसंद नहीं करता, गंदा रहना पसंद करता है, गंदे कपड़े पहनने पसंद करता है, क्योंकि उसमें राहु के तत्वों का भी वास है। राहु एक राक्षस था। तो राहु प्रवृत्ति के लोग नशा करते हैं,
राहु प्रवृत्ति के लोग झूठ बोलते हैं। राहु जैसे लोग अचानक किसी पे दशा, अगर राहु नहीं है और राहु की कोई दशाएं आती हैं, अचानक नफे नुकसान होते हैं। राहु बिजली से संबंधित किसी भी कार्य में कोई परेशानी आती है तो उसका कारक भी राहु है। इलेक्ट्रॉनिक का कार्य राहु करता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी के पास, किसी के उसमें 4 नंबर नहीं है और हमारे को एक शारीरिक पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, मानसिक रोग हो रहा है, पेट में, आंतों में समस्याएं आ रही हैं, मूत्रालय के रोग में परेशानी आ रही है, गुर्दे में परेशानी आ रही है, एनीमिया हो रहा है, तो मनोवैज्ञानिक विकार हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारा राहु खराब होगा, 4 नंबर खराब होगा और हमें राहु के पितृ दोष की दोष लगेगा। जब हम गरीब, मजदूर और इस तरह के लोगों पे अत्याचार करते हैं, मार देते हैं, पैसे छीन लेते हैं, इस तरह का जो घृणा कृत्य करते हैं, तो उन लोगों को राहु के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। और राहु दोस्तों अचानक राजा से रंक बना देता है और रंक से राजा बना देता है। वो क्यों होता है मैं वो भी समझाता हूं आपको। जब राहु के अंदर दोनों प्रवृत्तियां हैं, तामसिक भी और दिव्यत्य भी, अमृत पिया दिव्यत्य, तामसिक प्रवृत्ति राक्षसों की होती है। जब वो देव अमृत पी के अमृत रूपी कार्य को करता है तो उसकी बुद्धि इतनी तेज होती है, वो ही व्यक्ति एक रंक से राजा बन जाता है। और जब राजा बनने के बाद वो तामसिक प्रवृत्तियों का उपयोग करता है और मद्यपान में लिप्त हो जाता है, तो वो राजा से रंक बन जाता है। क्योंकि ये सब खेल ग्रहों का है और नक्षत्रों का है, और उसी के अनुसार आदमी का अल्टा पलटी होती रहती है। दोस्तों, अब मैं इस कड़ी के अंदर आपको बताना चाहता हूं, अगर 4 के साथ 5 भी है, अगर 4 नंबर हमारे पास है, हमारे पुत्र संतान की उत्पत्ति होती है, पैसे की सेविंग करते हैं, ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है, अपना घर का मकान होता है, इस तरह की स्थितियां पाई जाती हैं। और 5 नंबर साथ होने से, 5 नंबर ब्रह्म का स्थान है। 5 नंबर हर ग्रह को, हर अंक को सपोर्ट करता है। अगर 5 नंबर 4 नंबर के साथ हो जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर अर्थ एलिमेंट और वुड एलिमेंट दोनों की पूर्ति हो जाती है। ऐसा व्यक्ति फेमस हो जाता है और ऐसे व्यक्ति का सम्मान, मान सम्मान समाज में बहुत अच्छा पाया जाता है। आज मैंने इसी कड़ी में मैं बता ही रहा था, अगली कड़ी में मैं आपको 5 और 8 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अभी मैं इसके उपाय बताना चाहता हूं। उपाय बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पे लोशो गीट पढ़ाई जाती है और न्यूमरोलॉजी से वास्तु भी सिखाई जाती है, न्यूमरोलॉजी से मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी सिखाई जाती है और मेडिकल भी सिखाई जाती है। और किसी को अपनी कुंडली दिखवानी हो अगर, तो वो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकता है सारी विधियों के द्वारा। उसका हम 1 साल का वृक्ष फल भी बनाते हैं। आने वाले सन में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके दिन कैसे होंगे। और हमारे पास हमारे संस्था में हर मंडे को कोर्स स्टार्ट होता है, नोट्स भी दिए जाते हैं। अगर आपको कोर्स नहीं करना तो नोट्स भी उचित रेट पे मिलते हैं। तो यदि आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूँ, 4 और 5 के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब 4 नंबर खराब है, साउथ ईस्ट, यह एक अग्निकोण होता है। दोस्तों, अगर अग्नि के अंदर पानी का कोई कार्य कर दिया जाएगा तो वहां पे पितृदोष की उत्पत्ति हो जाएगी, वहां पे एक दिशा बिगड़ जाएगी, इस दिशा खराब हो जाएगी और इस दिशा बिगड़ने पे हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आग और पानी का कोई मेल नहीं होता। तो जब ये दिशा डिस्टर्ब हो जाएगी तो हमारे अंदर जो एक एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी तो हम एक कन्फ्यूज प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। तो हमें क्या क्या करना चाहिए उपाय? नंबर 1, भगवान भैरव की पूजा करना चाहिए।
गोमेद रतन पहनना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा, क्योंकि गणेश और राहु दोनों सिर हैं। आप लोगों को सबको पता ही होगा, गणेश जी की जब स्थापना, गणेश जी का जन्म हुआ था, वो ऐरावत हाथी जो इंद्र का था उससे एक बार शापित हो गया था। जब उसने भगवान शिव की पूजा करी थी तो उन्होंने भगवान शिव से ये वरदान मांगा था कि मैं आपके पास रहूं हमेशा। तब उन्होंने, भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया था। अब जब भगवान शिव ने गणेश जी का अपने त्रिशूल से गर्दन काटी और जब वहाँ पे उनके शीश, हाथी का शीश लगाया गया, तो वही ऐरावत हाथी जिन्होंने उन्होंने वर दिया था वही आया। उन्होंने बहुत तपस्या करी थी, वो शीश वहाँ दे के और वो बेकौन को चला गया था। तो ऐसी स्थिति में हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दक्षिण पूर्व में हरे पेड़ पौधे लगाने चाहिए। शनिवार का व्रत भी रखना चाहिए, क्योंकि शनि इनका राहु केतु का बोस है। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करें। बिजली का सामान घर में ठीक रखें। अगर बिजली का सामान आपके घर में खराब है तो राहु का खराब है। अपने घर की वाइब्रेशन को ठीक रखें, हवा का रखें, क्योंकि 4 और 1 नंबर सूर्य और राहु की एक सी प्रवृत्ति होती है। तो शरीर पे चांदी पहने, चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। भंगी को हमेशा पैसे देते रहें। काले तिल, काले कंबल का हमेशा दान करें। घर की दहलीज के नीचे चांदी का एक पत्रा लगाएं। तो दोस्तों, इस तरह से राहु के जाप भी कर सकते हैं, राहु का यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये सारी बातें मैंने बताई दी हैं। अब फिर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बार मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई कोर्स सीखना चाहता तो आए। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।